नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 6 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 6 जुलाई की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों डेज की बात करें हम तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय सीए दिवस मनाया जाता है और जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है और 4 जुलाई को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जूनोसिस डे। ठीक है, तो दोस्तों हर साल हम 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस डे मनाते हैं। जूनोसिस जानवरों से मनुष्यों में और इसके विपरीत फैलने वाली बीमारी है। वायरस, बैक्टीरिया, कवक, परजीवी और मच्छरों से प्रेरित जूनोटिक रोग। जूनोटिक रोग के कुछ उदाहरण इबोला है, स्वाइन फ्लू है, सेफ्लाइटिस है, कोविड-19 आदि। सबसे घातक वायरस जो इन दिनों पूरी दुनिया के लिए संकट बना हुआ है, कोविड-19 भी एक जूनोटिक रोग है। दोस्तों 6 जुलाई 1885 को फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक लुई पास्चर ने जूनोटिक रोग रेबीज के खिलाफ पहली टीकाकरण की पहली खुराक दी। इस वजह से हर साल हम विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करके हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है दोस्तों? तो ये कटनी डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कटनी डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों भारत का सबसे बड़ा भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये दिल्ली में किया गया था। ठीक है, कब से कब तक किया गया था? तो ये 27 मई से लेकर 28 मई 2 दिन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में ऊर्जा साक्षरता अभियान पंजीयन में पहले स्थान पर कौन सा जिला है दोस्तों? तो ये शाजापुर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सुनिए दोस्तों हमारा, हाल ही में किस जिले की गोंड आदिवासी कलाकार जापानी श्याम धुर्वे को राजा रवि सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है? भोपाल डिस्ट्रिक्ट की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। तो याद रखिएगा दोस्तों, जापानी श्याम धुर्वे। ठीक है, ये किस जनजाति संबंधित है? गोंड जनजाति संबंधित है और अभी हाल ही में इनको राजा रवि सम्मान से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर जनजातीय की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में, ठीक है, 342 में सूचीबद्ध जातियां अनुसूचित जनजातियां कहलाती है। और दोस्तों अभी वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में कितनी जनजाति है? तो 47 से अधिक जनजाति है। और सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो वो है धार डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। और हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? तो भील जनजाति है। और दोस्तों गोंड जनजाति की उप जनजातियां कौन कौन सी है? प्रधान है, अगरिया है, ओझा है, नगरची है, कमार है। ठीक है, तो याद रखिएगा गोंड जनजाति की उप जनजातियां प्रधान, अगरिया, ओझा, नगरची, कमार। ठीक है, और यह मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यतः नर्मदा के दोनों तरफ पाई जाती है। और दोस्तों जो गोंड जनजाति है इसमें पुरुष मुखिया होता है और गोंडों के कर्मा, सैला, सुआ, दिवारी, गैंडा, रीना आदि इसके प्रमुख नृत्य है। और गोंड के प्रमुख देवता में कौन कौन आते हैं दोस्तों? बुढ़ादेव है, दुल्हादेव है, सूरज देव है और नारायण देव है। अच्छा दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की 3 पिछड़ी जनजातियां कौन कौन सी है? एक तो बैगा है, सहारिया है और भारिया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की 3 जनजातियां याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बैगा, सहारिया, भारिया। तो सुन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस विश्वविद्यालय की छात्रा श्वेता नेमा को स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय योग गौरव सम्मान 2022 के लिए चयनित किया गया है दोस्तों? तो ये किस विश्वविद्यालय की है? सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ये है श्वेता नेमा। तो इनको अभी हाल ही में स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय योग गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिया स्टडीज यानी सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना 2013 में हुई थी और इसकी अभी वाइस चांसलर कौन है दोस्तों? यशवर शास्त्री है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किसकी अध्यक्षता में समन्वय समिति का गठन किया गया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की अध्यक्षता में। तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, इकबाल सिंह बैस। अच्छा, इस समन्वय समिति का गठन क्यों किया गया है दोस्तों? तो देखिए 2023 में हमारे देश में G20 समिट होना है। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 2 शहरों में कौन कौन से, एक तो इंदौर एवं भोपाल में होने वाली G20 समूह की बैठकों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के प्रवास पर उनके सत्कार व सुरक्षा व्यवस्था के लिए समिति का गठन किया गया है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर G20 की, तो इसमें कितने देश सदस्य है दोस्तों? 20 देश सदस्य है। कौन कौन से? तो देखिए यहाँ पर दिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान,
साउथ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन। तो ये कितने सदस्य देश है दोस्तों? 20 सदस्य देश है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना की गई थी और अभी इसके चेयरमैन कौन है दोस्तों? जोको विडो है। तो देखिए 4 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश के 2 शहरों इंदौर एवं भोपाल में होने वाली G20 समूह की बैठकों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के प्रवास पर उनके सत्कार, आवास, सुरक्षा व्यवस्था के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समन्वय समिति का गठन किया है। समन्वय समिति में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन, गृह सचिव औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल सदस्य होंगे और प्रमुख सचिव पर्यटन को सदस्य सचिव एवं नोडल अधिकारी बनाया गया है। दोस्तों 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक की अवधि में भारत G20 समूह की अध्यक्षता करेगा और इस अवधि में देश के विभिन्न स्थानों पर 190 से अधिक बैठकों का आयोजन किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का पहला राम म्यूजियम मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। तो देखिए भोपाल में 3 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला श्री राम संग्रहालय बनाया जाएगा और राज्य सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे भी दी है और केंद्र सरकार की मंजूरी मिलना बाकी है। श्यामला हिल्स स्थित तुलसी मानस भवन परिसर में बनने वाले इस संग्रहालय के लिए 80% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि बाकी दानदाताओं से इकट्ठे किए जाएंगे। संग्रहालय में श्री राम के जीवन चरित्र और उनकी लीलाओं को चित्र, गीत, संगीत, मूर्तिकला एवं अन्य कलाओं के माध्यम से दिखाया जाएगा। पर्यटन स्थली के रूप में इसे विकसित करने की योजना है और इस तरह का संभवतः देश का यह पहला संग्रहालय होगा। तुलसी मानस प्रतिष्ठान के कार्याध्यक्ष रघुनंदन शर्मा ने बताया है कि पिछली प्रबंधकारिणी समिति की बैठक में श्री राम संग्रहालय व इसके लिए भवन बनाने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों हमारा हाल ही में DS समूह की फुल फॉर्म क्या होती है? धर्मपाल सत्यपाल समूह ने हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में दूसरा जल आर्थिक क्षेत्र लॉन्च किया है दोस्तों? यानी एक एकीकृत वाटरशेड विकास परियोजना लॉन्च की है। तो ये बैतूल और खंडवा दोनों डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। और दोस्तों ये दूसरा जल आर्थिक क्षेत्र होगा। तो पहला कहां पर है? अलसीगढ़ और कुराबाद। तो देखिए दोस्तों हाल ही में DS यानी धर्मपाल सत्यपाल समूह ने मध्य प्रदेश के खंडवा और बैतूल डिस्ट्रिक्ट में दूसरा जल आर्थिक क्षेत्र यानी एक एकीकृत वाटरशेड विकास परियोजना लॉन्च की है। ये समूह यानी धर्मपाल और सत्यपाल समूह ने उदयपुर में अलसीगढ़ और कुराबाद वाटरशेड क्षेत्रों में पहला कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू करने के बाद मध्य प्रदेश में यह विकास परियोजना लॉन्च की है। प्रस्तावित हस्तक्षेप खंडवा जिले के छैगांव माखन ब्लॉक में बरूद ग्राम पंचायत में 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में और बैतूल क्षेत्र के एथनेर ब्लॉक में धाबोना ग्राम पंचायत के 2400 हेक्टेयर क्षेत्र में लागू किया जाएगा। कंपनी ने इन दोनों जिलों में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जमीनी स्तर के संगठनों, अर्पणा सेवा संस्थान और हरितिका के साथ भागीदारी की है। एकीकृत वाटरशेड विकास परियोजना के माध्यम से जल आर्थिक क्षेत्र का निर्माण अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से पानी और मिट्टी को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इन परियोजनाओं में रिचार्जिंग और भंडारण संरचनाओं का निर्माण, मौजूदा निष्क्रिय या कम उपयोग किए गए जल निकायों का नवीनीकरण, मृदा संरक्षण उपाय, कुशल सिंचाई प्रथाओं की शुरुआत और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए संस्थानों का निर्माण शामिल है। वाटरशेड संरचनाओं के कारण सतह और उपसतह स्तर पर पानी की उपलब्धता कई गुना बढ़ जाती है, जिससे सिंचित क्षेत्रों में वृद्धि होती है और फसल उत्पादकता में सुधार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हस्तक्षेप क्षेत्रों में समुदायों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है। यह परियोजना जलवायु के अनुकूल फसलों की कटाई के साथ साथ ड्रिप सिंचाई और रेनगन जैसी बेहतर सिंचाई पद्धतियों के माध्यम से पानी के कुशल उपयोग को बढ़ावा देती है और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाती है और जल उपयोगकर्ता समूहों, किसान के समूहों या किसी अन्य उपयुक्त सामुदायिक संस्थानों जैसे संस्थानों का निर्माण करती है। वर्ष 1929 में स्थापित DS यानी धर्मपाल सत्यपाल समूह एक बहु व्यवसाय निगम है और मजबूत भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति के साथ अग्रणी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स समूह में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस जिले के कपिल परमार ने अंतर्राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोस्तों? तो इनका संबंध है सीहोर डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो कपिल परमार का नाम याद रखिएगा। इनका संबंध किस खेल से है? जूडो से है और ये किस डिस्ट्रिक्ट से है? सीहोर डिस्ट्रिक्ट से है। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीहोर के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी कपिल परमार ने भारत के खेल इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ दिया है।
कपिल ने इब्जा जूडो ग्रैंड प्रिक्स 2022 में देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने न सिर्फ अपने शहर और प्रदेश का नाम रोशन किया है बल्कि देश का भी मान बढ़ाया है। कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में उपलब्धि के साथ ही कपिल विश्व में तीसरी रैंक पर आ गए हैं और कपिल परमार इससे पहले कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता में भी स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। कपिल के ब्रॉन्ज मेडल जीतने से उन्हें ओलंपिक, एशियाई, कॉमनवेल्थ गेम्स में क्वालिफाइंग राउंड में खेलने का मौका मिलेगा। तो कल का हमारा क्वेश्चन था इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये अमरकंटक में है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों अमरकंटक किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और अमरकंटक से दोस्तों दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है। कौन कौन सी? एक तो सो नदी का उद्गम स्थल है। सो नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और एक नर्मदा नदी का भी उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक में है। दोस्तों इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय जो है ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी भारत सरकार के द्वारा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 के अंतर्गत बनाया गया है। इसके भी कुलपति कौन है दोस्तों? तो ये प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया था, किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था? 2011, 2012, 2013 या 2014? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है जिसमें एमपी जीके से क्वेश्चन रहते हैं और मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है दोस्तों। और कल जो क्विज हुआ था हमारा 167वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है सत्यम शर्मा की आई है। तो दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।